अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं लीगल एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हलीम काकड़। आज का जो एक लीगल इशू है या जो टॉपिक हमारा है वो है, क्या कोई आम आदमी अदालत में अपना केस परस्यू कर सकता है? क्या वो अपने केस को खुद डील कर सकता है? वो अगर वकील ना रखना चाहे तो क्या इसके लिए कानून में कोई इजाज़त है? कानून क्या इस बात का इख्तियार आम आदमी को देता है कि वो अपना केस खुद लड़े? इसका जो जवाब है मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि कर तो सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें मेरा जवाब कुछ ऐसा होगा कि अगर आप एक रेसिपी बुक देखकर जब कोई खाना बनाएंगे तो आप देख लीजिए कि वो जो टीवी में दिखाते हैं रेसिपी बताते हैं और वो खाना जब तैयार होता है तो वो कुछ और होता है, और वही रेसिपी इस्तेमाल करके जब आप खुद अपना खाना बनाएंगे तो याद रखिए खाना भी आपको खुद ही पड़ेगा। तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? तो इसी तरह से कानून भी इस चीज का इजाजत तो देता है। सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 1 बकायदा इस चीज को डील करता है। ऑर्डर 3 इस कंप्लीट ये एक चैप्टर है, ये डील इसी चीज को करता है कि कौन कौन कोर्ट में अपेयर हो सकता है। अब इस अपेयर तो हो सकता है, अभी इसके काइंड्स कितने हैं, कितने तरीकों से वो अपेयर हो सकता है। सबसे पहले ऑर्डर 1 सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 1 ये कहता है कि आप इन पर्सन पेश हो सकते हैं। इन पर्सन से मुराद ये होता है कि आप अपना केस खुद परस्यू कर सकते हैं। नंबर सेकंड कि आप एक थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट आप पेश हो सकते हैं। रिकग्नाइज्ड एजेंट कौन होते हैं? रिकग्नाइज्ड एजेंट कोई ऐसा फ्रेंड, कोई आपका ऐसा रिलेटिव जिसको आप मुख्तार बनाते हैं, मुख्तार खास बनाते हैं उस केस के लिए कि मैं बिजी हूं, मैं मसरूफियात है मेरी, तो आप उस केस को परस्यू करें मेरी बिहाफ पर। या थर्ड कि आप एक एडवोकेट के जरिए या प्लीडर के जरिए, प्लीडर बेसिकली एडवोकेट को ही कहते हैं, आप उसके जरिए अपना केस परस्यू करा सकते हैं। ये तीन तरीके हैं कि अपने केस को परस्यू करने के। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी खुद कर सकता है या नहीं, तो इसी चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जैसे कि मैंने शुरू इस लेक्चर की शुरू में ही मिसाल दी थी कि आप रेसिपी देख के जब खाना बनाएंगे तो वो खाना आपको खुद ही खाना पड़ेगा। बेसिकली पॉइंट ये होता है कि एक प्लीडर और एक आम आदमी के बीच में कि आम आदमी को अपने केस के फैक्ट्स का तो पता होता है, लेकिन अगर वो लॉ नोइंग नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता कि केस की ड्यूरिंग कहाँ पे कौन सा कानून बताना है और कौन सा कानून के जरिए से कोर्ट को असिस्ट करना होता है, तो रिजल्ट आपके सामने होगा और उस केस का रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक रिकग्नाइज्ड जो प्लीडर होता है, जो एडवोकेट होता है, वो आपके केस के फैक्ट्स को भी समझता है और कानून को भी समझता है। तो वो दोनों को मिला के जो कोर्ट को असिस्ट करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो एक प्लीडर का होना आपके केस के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए जब कहते हैं कि जब आप किसी के पास अपना केस लेके जाते हैं तो याद रखिए वो उसका स्पेशलिस्ट होना। जैसे एक डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट होता है किसी मर्ज का, इसी तरह से सिविल लॉयर्स भी हैं, फैमिली लॉयर्स भी हैं, क्रिमिनल लॉयर्स भी हैं। तो उसका स्पेशलिस्ट होना कि वो उस लॉ से रिकग्नाइज्ड हो, वो उस लॉ को समझता हो। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, क्या आप लॉ नोइंग है? अगर आप लॉ नोइंग है तो आप अपना केस परस्यू कर सकते हैं, फैक्ट्स तो आपको अपने केस के पता होंगे। अगर आप लॉ नोइंग है लेकिन आपको प्रोसीजर नहीं पता, कोर्ट का डेकोरम नहीं पता कि कोर्ट में किस तरह से पेश होना है, कौन कौन से पेपर्स आपने किस किस स्टेजेस पे सबमिट कराने होते हैं, या अगर आपका जो मुखालिफ होता है वो किस स्टेज पे कौन सा एप्लीकेशन लाता है और उस एप्लीकेशन के आपने जो रीजॉइंडर होता है, एक जवाब होता है, वो कैसे जमा करना होता है, अगर आप इन सब चीजों से वाकिफ है तो आप उस केस को परस्यू कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट्स है हमारे, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जब कोई पटिशन फाइल होती है या कोई ऐसा केस फाइल होता है तो उसमें भी आप पेश हो सकते हैं अगर आप लॉ नोइंग हो। तो बेसिकली कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप लॉ नोइंग है या आप कानून समझते हैं या आपको कोर्ट के डेकोरम्स का पता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली
अगर आप ये सब कुछ है लेकिन आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस कोर्ट ने बहुत सारे केसेस एक दिन में सुनने होते हैं। तो एक जो प्लीडर होता है, एडवोकेट जो होता है, उस उसके थ्रू आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं और वो बहुत बहुत ही बेहतर तरीके से करवा सकता है, आपके केस को लड़ सकता है। लेकिन ये कि एक रिकॉग्नाइज्ड और एक वेल बिहेव्ड एडवोकेट होना चाहिए, वरना तो जैसे ही आप कचहरी में घुसते हैं तो आपको पता होगा हर फील्ड में ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ आपसे पैसे लूट के ले जाने के लिए खड़े होते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।